आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को देखते हुए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके अपने लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, द फॉरेक्स गाइड में खुशामदीद। मैं अहमद उमर अख्तर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हमारी टाइम फ्रेम के हवाले से एक सीरीज़ चल रही है और आज उसकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने टाइम फ्रेम्स के हवाले से बेसिक चीज़ों का मुतालिया किया, उनके बारे में हमने बात की कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, वो क्यों ज़रूरी होते हैं, उनको देखने का तरीकाकार क्या होता है। असल सवाल यही होता है लोगों का जो बिगिनर्स होते हैं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स क्यों देखने होते हैं या डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे लोग डिफरेंट ट्रेड्स क्यों कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको एक पहाड़ की मिसाल दी थी। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी तो फिर ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी ठीक तरीके से। मैं चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है टाइम फ्रेम्स के हवाले से वो ज़रूर देखें। हमने उसमें बात की एक पहाड़ की कि एक पहाड़ है जिसके चारों अतराफ 4 लोग खड़े हैं और 2 लोग या एक शख्स उसको टॉप व्यू से देख रहा है, किसी हेलीकॉप्टर से, किसी ड्रोन के ज़रिए। तो वो शख्स जो टॉप से देख रहा है उसको कोई और व्यू नज़र आएगा और जो लोग अतराफ़ में खड़े हैं उन्हें कोई और व्यू नज़र आएगा। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ झूठ बोल रहा है, यानी वो जब मंजर कशी करेगा, कोई फ़ोटो दिखाएगा उस साइड की, तो वो अपनी तरफ से ठीक देख रहा है, उसको वही चीज़ नज़र आ रही है। जो टॉप से देख रहा है उसको टॉप व्यू नज़र आ रहा है, पूरी रेंज नज़र आ रही है, वो कुछ और बताएगा आपको। जो दाएँ तरफ है वो कुछ और बताएगा, जो बाएँ जाने पर है वो कुछ और बताएगा। लेकिन सब लोग अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। ये बात हमने क्यों की थी कि आप कोई एक पेयर 2-3 मुख्तलिफ लोगों को दे दें, 2 लोगों को दे दें, आप यूरो यूएसडी का पेयर दे दें कि आप इस पर ट्रेड करें। मुमकिन है एक शख्स बाय कर ले, उसने 1 आवर के हिसाब से बाय किया हो, और एक शख्स सेल की ट्रेड ले ले, यानी शॉर्ट कर दे, और मुमकिन है कि उसने डेली के टाइम फ्रेम पे ये काम किया हो। तो दोनों की ट्रेड्स ठीक हो सकती हैं, दोनों के टीपी हिट हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक ने शॉर्ट टर्म देख के बाय कर लिया और एक ने लॉन्ग टर्म में उसको सेल कर दिया। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम थोड़ी सी मज़ीद इस पे आगे बात करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई आपके सवालात देखकर तो उस पर एक तीसरी वीडियो भी आ सकती है। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को देखते हुए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी है वो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करती है, हम स्कैल्पिंग करते हैं। तो आप किस तरीके से डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके अपने लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, आज पर हम डिटेल से बात करेंगे। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अच्छा जी, सबसे पहले एक बात याद रखें आपको मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दी थी दादा और पोते वाली, कि किसी भी घर में जो कोई बड़ा फ़ैसला होता है उस फैसले के पीछे जो उस घर के बड़े होते हैं, दादा हो गया, आपके वालिद हो गए, उनकी जो सोच होती है या उनका जो नुक्ता नज़र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी तरफ आम तौर पे फ़ैसला माना जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एक ज़िद हो सकती है और वो ज़िद पूरी भी की जाती है अक्सर, लेकिन वो किसी लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस होते हैं उन पे वो असरअंदाज नहीं हो सकते। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो ये कि जब आप 4 आवर पे नज़र डालते हैं, 4 घंटे का चार्ट आप देखते हैं और 4 घंटे का चार्ट आपको कोई स्ट्रक्चर दिखा रहा है जो कि बुलिश है, या अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 आवर का चार्ट इस तरीके से आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सी होगी। याद रखें, किसी भी मार्केट में, किसी भी स्ट्रक्चर में आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमेशा वो होगी जो विद द ट्रेंड होगी, जो इम्पल्स वेव में होगी। मैंने इसको मज़ीद आसान कर दिया, विद द ट्रेंड भी छोड़ें। जो आपकी ट्रेड इम्पल्स वेव के साथ लगेगी वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। इसकी एग्जांपल कैसे लेंगे हम कि एक बच्चा भी वही ज़िद कर रहा है या वही बात कर रहा है जो उस घर में एक बड़ा बुज़ुर्ग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे की बात मानी जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है, यानी मोस्ट लाइकली ऐसा ही होगा कि बच्चे की बात भी मान ली जाएगी, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा है या वही डायरेक्शन आपको बता रहा है जिस तरफ उस घर के बड़े हैं। तो वो बहुत आसान है। लेकिन अगर दोनों में क्लैश आ जाए, बड़ा कुछ कह रहा है, छोटा कुछ कह रहा है, तो फिर वो हाई प्रोबेबिलिटी सीन नहीं है कि वो बात मानी जाएगी छोटे की भी। मैं बार बार छोटे की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, छोटे बच्चे की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम्स में जाना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप कभी भी डेली के टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते, आप 4 आवर पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इंट्राडे या आप स्कैल्पिंग कह लें इसको, मैं इसको ज़्यादातर स्कैल्पिंग की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि अगर आप डेली ट्रेड करते हैं, आप बैठते हैं एक सेशन में और 2-3 घंटे में आप ट्रेड करके फ्री हो जाते हैं, तो उसको मेरे ख्याल से स्कैल्पिंग ही कहा जाना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग की निस्बत। तो अब आपकी जो ट्रेड इम्पल्स वेव के साथ होंगी, ख़ासतौर पे 4 आवर और 1 आवर के स्ट्रक्चर पे, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी हैं। अब इसको हम देखते हैं चार्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2 तरह की वेव्स नज़र आती हैं।
एक वेव वो होती है जो स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, जैसे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इस जगह पे। अब जिस वेव ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया इसको हम कहते हैं कि ये इम्पल्स वेव है। हमारी पूरी स्ट्रक्चर की एक सीरीज़ पड़ी हुई है, आप इसी यूट्यूब चैनल पे दी फॉरेक्स गाइड की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्ट्रक्चर के हवाले से आई थिंक 2 सीरीज़ हैं वहाँ पे, वो दोनों आप देख सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक वो वेव आती है जो एक रिट्रेसमेंट लेती है, ये एक पुल बैक होता है मार्केट में, ये हमेशा हर मार्केट में होता है, किसी भी दुनिया की कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है जो स्ट्रेट अप जाती रहे या बिल्कुल गिरती रहे, उसमें रिट्रेसमेंट्स होती हैं, पुल बैक्स होते हैं। जब एक पुल बैक आता है तो इसमें भी ट्रेड बनती है, और जब एक इम्पल्स वेव लगती है तो इसमें भी ट्रेड बनती है। ट्रेड्स आप दोनों जानिब कर सकते हैं, दोनों साइड पे कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मैंने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की बात की है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब अगर हम 4 आवर का चार्ट देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, चलिए इसी को देख लेते हैं। अब इस चार्ट में आपकी दोनों वेव्स में ट्रेड बनेगी। कैसे? मुमकिन है आप जिस भी स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं, अभी मैं आप स्ट्रैटेजी पे नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ कि मुमकिन है आपकी इस जगह पे बिल्कुल स्टार्ट में आपकी स्ट्रैटेजी कहती है बाय कर लें, तो इस बाय की जो प्रोबेबिलिटी है चलने की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये विद द ट्रेंड इम्पल्स वेव के साथ आपको बाय बता रहा है। फिर यहाँ पे चल के अगर आप 5 मिनट का सिग्नल फॉलो करते हैं तो 5 मिनट पे प्राइस यहाँ पे मुमकिन है एक सेल का सिग्नल देगी, मुमकिन आप एक सेल लें और वहाँ से जल्दी आउट हो जाएं, आप प्रॉफिट में ही क्लोज़ करें। लेकिन असल ट्रेड आपकी कौन सी होगी? जब आप नीचे पहुँचेंगे और यहाँ पे किसी रिट्रेसमेंट के बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में बाय का सिग्नल मिले। तो बाय का सिग्नल क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका ट्रेंड बुलिश है, और बुलिश ट्रेंड में आपको जो ट्रेड मिलेगी वो इम्पल्स वेव के साथ मिलेगी और प्राइस आपको एक लंबा टारगेट दे सकती है। दूसरी बात ये है कि जो लोग टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं 5 मिनट का, 3 मिनट का, उनकी भी ये ज़िद होती है कि हमें लंबी लॉन्ग टर्म बाय बताएं। आपने लॉन्ग टर्म बाय करनी है, उसका अकाउंट अलग रखें, उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग रखें, उसके टाइम फ्रेम्स भी अलग रखें। अगर आप 3 मिनट और 5 मिनट पे और रोज़ हमारे साथ लाइव बैठ के ट्रेड करने वाले हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी, फिर आप रोज़ की रोज़ सिग्नल फॉलो करें। यानी सिग्नल तो नहीं होगा ज़ाहिर है, लेकिन जो ट्रेड बनेगी, सिग्नल से मेरी मुराद हमेशा ये होती है कि मार्केट जो आपको सिग्नल दे रही होती है आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से कि यहाँ से बाय करें, यहाँ से सेल करें, तो वो लें और दिन के इख्तिताम तक आप अपने नफ़ा नुकसान लेके मार्केट से निकल जाएँ। अगर आप देखते हैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम और ट्रेड आपको चाहिए 2000 पिप्स की, या आपको एक जो है वो पोजिशनल ट्रेड चाहिए, तो फिर ये गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि आप किसी छोटे बर्तन में आप कहते हैं कि इसमें 5 लीटर दूध डाल दें, तो ये उस तरह की बात हो जाएगी, वो बहने लग जाएगा, गिर जाएगा, आपको ही लॉस होगा। हर चीज़ की, हर तरह की ट्रेडिंग की साइकोलॉजी अलग होती है, उसका टाइम फ्रेम अलग होता है, उसकी रिस्क मैनेजमेंट अलग होती है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ये बात पहले जहन में बिठा लें कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या बात बताई, वो ये कि ऐसी हर ट्रेड जो आपकी ट्रेंड के साथ होगी, जो इम्पल्स वे में आएगी, वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। अब इसको ढूंढना कैसे है, इस पे बात करते हैं। बल्कि इससे पहले एक एग्जांपल हम सेल साइड पे भी लेते हैं कि अगर प्राइसेस जो है, अगर आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम, ख़ास तौर पे 4 घंटे की मार्केट जो है, अगर वो बेरिश है इस तरह, ठीक है, इस मार्केट में भी आपको ट्रेड्स दोनों तरफ मिलती हैं। आपको इस जगह से बाय का सिग्नल भी मिलेगा, यहाँ से आपको सेल के कन्फर्मेशंस भी मिलेंगी, फिर यहाँ से बाय की कन्फर्मेशंस आएंगी, अमूमन ऐसा ही होता है, और फिर यहाँ से सेल की कन्फर्मेशंस यहाँ से भी आ सकती हैं, यहाँ से ना आएंगी तो ऊपर वाले लेवल से आ जाएंगी, यहाँ से सेल की कन्फर्मेशंस आएंगी। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सी होगी? हमेशा याद रखें कि जो इम्पल्स वेव में बनेगी, आपको पता है कि अब ये एक इम्पल्स वेव लगी है, फिर एक रिट्रेसमेंट आई, अब फिर इम्पल्स वेव लग सकती है, तो इम्पल्स वेव की डायरेक्शन में जो ट्रेड बनेगी वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, जो दूसरी जानिब ट्रेड होगी वो आपकी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहलाएगी। अब इसके लिए एक एग्जांपल और जहन में लाएं। आपको जाना है, अगेन हम किसी ट्रैवलिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि क्योंकि मार्केट भी ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो इसलिए एग्जांपल ज़्यादा रेलिवेंट होती है। आपको जाना है इस्लामाबाद से लाहौर। आप पूछते हैं जी कि बस स्टेशन किस जगह पे, फ़लाँ कोई बस स्टेशन है, वो किस जगह पे है? मैं आपको कहता हूँ कि जी वो आपका जो है पेशावर रोड पे है। अब पेशावर रोड तो बहुत लंबा रोड है, शायद कोई 200 किलोमीटर का या 150 किलोमीटर का होगा। पेशावर रोड पे स्पेसिफिकली किस जगह पे? अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको ट्रेड करनी है, आप इम्पल्स वे पे ट्रेड करें, ठीक है, रिट्रेसमेंट ख़त्म होगी, इम्पल्स वे में आप ट्रेड करें। इम्पल्स वे तो मुमकिन है 500 पिप्स की हो, तो किस जगह से आपको बैठना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए फिर हमें लेवल मार्किंग चाहिए होती है। जिस तरह आप एक बस स्टेशन ढूंढते हैं जाने से पहले कि किस इलाके में, किस जगह पे, ताकि मैं वहाँ पहुँचूँ और फिर मैं अपना सफ़र का आगाज़ करूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मार्केट में अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है कि किस जगह पर साइन बनेगा तो मैं मार्केट में बाय या सेल करने में इंटरेस्टेड होऊंगा। उसको पढ़ने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, एक ऐसा गुर बताऊँगा
कि आपका ये मसला बहुत हद तक यानी कम्प्लीटली आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे कि कौन सा एफ काम करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। हम क्या करते हैं लेवल मार्किंग के लिए, आप में से जिन लोगों ने हमारा कोर्स किया हुआ है और जिन लोगों ने हमारे लीड कोर्सेज देखे हुए हैं, आप लोग ये जानते हैं कि लेवल मार्किंग के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक और एफ पे काम करते हैं। मसला ये क्या आता है, ICT के भी जो ट्रेडर्स हैं वो भी यही बात पूछते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा एक ही रो में 4 एफ हैं, कौन सा एफ काम करेगा, एक ही रो में 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। इसके लिए आज आपको मैं एक गुर बता देता हूँ, जिस पे मैं ख़ुद भी काम करता हूँ और ये अक्सर हमने अपने जो हमारा लाइव डिस्कॉर्ड और लाइव जूम है उस पर भी ये बात मैं अक्सर समझाई है। देखिए जी, आपने करना क्या है, आपके पास कोई इम्पल्स वेव है। अब इस इम्पल्स वेव में आपने एफ ढूंढ लिया कि जी इस जगह पे एफ है, या आपने कहा कि जी एक एफ और ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे है, एक एफ ऑर्डर ब्लॉक हमारा इस जगह पे है। होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक ना भी हो तो 2-3 एफ इकट्ठे आ जाते हैं। कौन सा एफ काम करेगा, 2 चीज़ें याद रखें। एक वो एफ आपका काम करेगा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जब आपका कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी हाई आपका ब्रेक होता है, उस हाई जब ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो एफ होते हैं ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। ये तो आपको स्ट्रक्चर लेवल पे बता दिया, मैं आपको इससे भी एक आसान चीज़ बताता हूँ आज। वो ये है कि जी आप वॉल्यूम ऑन कर लें। इसलिए कहता हूँ कि हर चीज़ में वॉल्यूम की कंफर्मेशन अगर आप ऐड कर लेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। हमने वॉल्यूम ऑन कर लिया नीचे, चले चार्ट पे बाद में चलते हैं। आप यहाँ पे देखें कि अगर वॉल्यूम आपको इस तरीके से शो होते हैं, चलें मैं सब रेडी कर रहा हूँ या आप कहते हैं तो मैं मिक्स कर देता हूँ, वैसे कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा। चलें जी, हमने कुछ वॉल्यूम्स ऐड कर दिया प्राइस पे नीचे। अच्छा, आप कहते हैं कि जी इस जगह पे एफ 2-3 एफ बन गए हैं। एक एफ बन गया आपका इस जगह पे, एक एफ बन गया आपका इस जगह पे, एक एफ बन गया आपका इस जगह पे। आपको कैसे पता चलेगा कि हाई प्रोबेबिलिटी एफ कौन सा है? याद रखें कि ऐसा एफ जिसमें किसी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ट्रिगर लाइंस गुजर रही हों। जैसे मिसाल लेते हैं हम कि इस जगह पे पीछे कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगे हैं, ठीक है, ऐसे। अब इस जगह पे यहाँ पे जो कैंडल होगी इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बिल्कुल सामने यहाँ पे जो कैंडल होगी वो सेल की कैंडल भी हो सकती है, बाय की कैंडल भी हो सकती है, कोई भी कैंडल हो सकती है। उसकी जो ट्रिगर लाइंस जिस जगह से गुजर रही हैं, यहाँ से इसकी ट्रिगर लाइन अगर गुजर रही है एफ के दरमियान से, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एफ काउंट होगा। इस बात को दोबारा समझ लें। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा। किसी भी स्ट्रक्चर में जब प्राइस एफ बनाती हुई निकल जाती है और एक ही वेव में 2, 3 या 4 एफ आ जाते हैं, तो एक ऐसा एफ जिसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अपर या लोअर ट्रिगर लाइन गुजर रही हो, वो आपके हाई प्रोबेबिलिटी एफ और ऑर्डर ब्लॉक्स काउंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ये बेरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको यहाँ पे ज़रा ज़्यादा क्लियर बना देता हूँ कि यहाँ पे कोई बाय की कैंडल बनी, उसके बाद सेल की कैंडल बन गई ऐसे, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन गया। फिर यहाँ पे 1-2 कैंडल्स बाय की बन गई और यहाँ पे फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बन गया, एक ऑर्डर ब्लॉक नीचे बन गया। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा? याद रखें वही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा जिसका वॉल्यूम लो होगा। पहले मैंने क्या बात की कि ऐसा एफ जिसमें किसी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अपर ट्रिगर लाइन या लोअर ट्रिगर लाइन किसी कैंडल की गुजर रही हो, उसके ऊपर और नीचे जो एफ होते हैं वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स जिनमें जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है, चलिए इसका कलर भी हमने चूँकि ग्रीन कैंडल बनाई है, इसका हम कलर भी ग्रीन कर देते हैं। अब आप ये देखें यहाँ पे ये 2 कैंडल्स थी बाय की, एक पहली और एक ऊपर वाली दूसरी कैंडल। उसके बाद एक ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई, ठीक है, एक एनगल्फिंग होगी सेल साइड पे। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स जिनमें जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है उसका वॉल्यूम कम से कम पिछली 2 कैंडल्स की निस्बत छोटा हो, यानी नो डिमांड नो सप्लाई की जो कैंडल का आपका जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो पूरा हो जाता है कि ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसमें जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है जो एनगल्फ हुई है उसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल्स की निस्बत काफ़ी छोटा हो और कैंडल का साइज़ भी काफ़ी छोटा हो, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये टूटता नहीं है, फ़ौरन नहीं टूटता। प्राइस वहाँ पे उस जगह पे अप्रोच करती है और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल आपको फिर दोबारा से देखने को मिलती है। बाय साइड पे भी ऐसे ही है। बाय साइड पे कैसे, यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि प्राइस इस जगह पे सेल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद एक छोटी कैंडल बनती है जिसका साइज़ भी छोटा है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी पिछली कम से कम 2 कैंडल्स की निस्बत बिल्कुल छोटा है, ऐसे, ठीक है जी। मैंने इस कैंडल का वॉल्यूम बनाया इस वाली का, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग हो जाती है,
स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी है वो ये आपकी लास्ट रेड कैंडल है। तो अब वो तो आपने पहले तो वेट करना होता है ना कि आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो। वैलिड कब होगा कि जो लेफ्ट साइड पे जो आपका स्ट्रक्चर है कम से कम वो ब्रेक होगा। देखिए सब चीज़ें जो ना एक वीडियो में तो नहीं आएंगी ट्रेडिंग, आपको इसके लिए देखनी पड़ती है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है उसकी वीडियो पड़ी हुई है, FEG क्या होता है उसकी वीडियो पड़ी हुई है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है ख़ास तौर पर अब कि जिनको इन चीज़ों का आइडिया है। अब वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है कौन सा लो प्रोबेबिलिटी है, तो इन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं सिर्फ वॉल्यूम के ज़रिए। अब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी है ये वाली, अब इसका अगर हम नीचे वॉल्यूम देखें तो वो काफ़ी लो वॉल्यूम है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद एनगल्फिंग होगी, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया और साथ इसके FEG बन गया। अब जब प्राइस दोबारा यहाँ पे इस जगह पे अप्रोच करेगी तो ये पूरा जोन, ख़ास तौर पे जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है लो वॉल्यूम वाली, यहाँ से प्राइस दोबारा बाउंस बैक कर जाएगी। तो पहली चीज़ क्या हुई कि आपने लेवल मार्किंग किस तरीके से करनी है कि आपने स्ट्रक्चर में कोशिश करनी है कि आप इम्पल्स वेव के साथ रहें। और हाई अल्ट्रा जो हाई प्रोबेबिलिटी FEG है वो आपको बता दिया कि वो ऐसा FEG है जिसमें से किसी बहुत बड़े वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन गुजर रही हो, ठीक है, अपर ट्रिगर लाइन या लोअर ट्रिगर लाइन कोई भी। और ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स जहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वो बहुत छोटे वॉल्यूम से बनी हो, छोटे साइज़ की और छोटे वॉल्यूम की बनी हो, यानी नो सप्लाई हो या नो डिमांड हो, तो वो ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। अब अलाइन कैसे करना है, यानी ये किस टाइम फ्रेम में काम करना है आपने, इस पर अब हम डिटेल से बात कर लेते हैं। देखें जी, आपने इस पर करना ये होता है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। इसमें भी आपने करना ये है, यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम से लिख के दे रहा हूँ, इनके पेयर आप बना के रख लें। देखें जी, अगर आप काम करते हैं 4 आवर के स्ट्रक्चर पे, 4 आवर के स्ट्रक्चर पे अगर आप काम करते हैं, स्ट्रक्चर जोन आपका 4 आवर का है, तो आपकी जो कन्फर्मेशन है वो होनी चाहिए 15 मिनट्स की। अगर आप काम करते हैं 1 आवर के स्ट्रक्चर पे, यानी ऑर्डर ब्लॉक FEG आपने 1 आवर का मार्क किया है, तो कन्फर्मेशन आपने लेनी है M5 की। अगर आप काम कर रहे हैं 15 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे, तो आपने कन्फर्मेशन लेनी है 3 मिनट की, ठीक है। और अगर आप काम कर रहे हैं 5 मिनट में, बिल्कुल आप छोटे स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो आप 1 मिनट की कन्फर्मेशन पे भी काम कर सकते हैं। यानी इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी कि अगर आप 4 आवर का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे आपने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है वो है 4 आवर का इस जगह पे, और यहीं पे आपको लगता है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, जिस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया वो नो डिमांड कैंडल थी, नो सप्लाई कैंडल थी, यानी एक सेल की छोटी सी कैंडल थी यहाँ पे, और उसके बाद बाय की कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया अपसाइड, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो अब आपका ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब प्राइस से इस जगह पे आएगी दोबारा नीचे, मैं रेड कलर से ही लेके आता हूँ। अब जब प्राइस इस जगह पे अप्रोच करेगी, दोबारा नीचे पहुँचेगी, तो आपने ख्याल ये रखना है कि अगर ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो आपको कन्फर्मेशन चाहिए 15 मिनट की। अब वो कन्फर्मेशन क्या होगी, जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, 15 मिनट की कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिलना चाहिए। हम वॉल्यूम पे काम करते हैं, वॉल्यूम में क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे पहुँचे, 15 मिनट में आपको यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिले, स्ट्रॉन्ग क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, उसका लो स्वीप हो या ब्रेक हो और फिर हाई ब्रेक हो जाए। आप उससे पहले भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप नो सप्लाई देखें, नो डिमांड देखें, आप यहाँ पे टच एंड गो भी कर सकते हैं, यानी आपने इस जगह प्राइस टच करती है आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जो FEG बना है और जो ऑर्डर ब्लॉक बना है वो इटसेल्फ एक कन्फर्मेशन है और आप स्ट्रक्चर लेवल पे हैं, यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर आप कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे 15 मिनट में VSA की कोई भी कन्फर्मेशन मिल जाए, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल जाए, आपको यहाँ पे शेक आउट मिल जाए, आपको 2 बार रिवर्सल मिल जाए, कोई भी अच्छी कन्फर्मेशन मिल जाए, आप यहाँ से ट्रेड कर लें। मैं भी कन्फर्मेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसे तो वीडियो फिर 6 घंटे की बन जाएगी, ठीक है, सब पे हम बात करेंगे। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी, आप RSI पे काम करते हैं, आप एनगल्फिंग पे काम करते हैं, आप VSA पे काम करते हैं, आप ICT पे काम करते हैं, कुछ भी आपकी कन्फर्मेशन यहाँ पे आ रही है, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाती हुई आती है इस तरीके से, तो लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है यहाँ से बाय कर लेते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी है जिस पे भी आप काम करते हैं, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर यही स्ट्रक्चर 1 आवर का है और 1 आवर पे आपके पास यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी FEG पड़ा हुआ है और हाई प्रोबेबिलिटी FEG क्या होता है मैंने इसी वीडियो के शुरू में आपको बताया। अब यहाँ पे प्राइस अगर आती है, इस जगह पे अप्रोच करती है
और यहाँ पे आपको 1 आवर के हिसाब से आपका ये स्ट्रक्चर मार्किंग आपकी हुई है और आपको कंफर्मेशन चाहिए अब यहाँ पे 5 मिनट की। 5 मिनट पे एनगल्फिंग बन जाए, 5 मिनट में RSA पे आप काम करते हैं, 5 मिनट आप VSA पे ICT पे काम करते हैं, किसी और स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, 5 मिनट की कंफर्मेशन आए, यहाँ से अब आप बाय कर लें। हमेशा ट्रेंड के साथ रहने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगी जिसके फेल होने के चांसेस बहुत कम और चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से 15 मिनट में 3 मिनट की कंफर्मेशन लें और 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे 1 मिनट की ट्रेड कंफर्मेशन लें। अब हम चलते हैं जी चार्ट पे, और चार्ट पे चल के ये देखते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी, अब हम पहले 4 आवर के चार्ट को देखते हैं। अब अगर हम 4 आवर के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि प्राइसेस अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है, यानी एक हाई बनता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, प्राइस रिट्रेसमेंट लेती है, एक नया हाई लगाती है, फिर रिट्रेसमेंट आती है और फिर एक नया हाई लगता है, फिर प्राइस एक इंटरनली रिट्रेस करती है और फिर एक हाई लगा देती है। हमने क्या देखना है, पहले एग्जांपल जो हमने देखनी है कि आपको मैंने बताया कि ऐसे एफएजीज जिनमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ट्रिगर लाइंस गुजर रही हों वो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करती है। अब अगर हम जहाँ पे देखें इस जगह पे, तो एक एफएजी बन रहा है हमारे पास ये वाला, ठीक है जी, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3। अब ये भी एक एफएजी है। उसके बाद अगर हम इसी ऊपर देखें, चलिए इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, इस एफएजी को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। एक एफएजी बन गया जी ये। उसके बाद एक एफएजी बन रहा है इसके भी ऊपर, वो है जी ये वाला। फिर एक एफएजी और बन रहा है और वो बन रहा है ये कैंडल नंबर 1, कैंडल 2 और ये रेड वाली कैंडल नंबर 3, ये वाला बन रहा है एफएजी। अब इनमें से कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है? तो ये बात याद रखें कि इस रिसेंट सिनेरियो में सबसे बड़ा वॉल्यूम ये आया है आपके पास, इस वक्त तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम ये इस रेड कैंडल में है। तो रेड कैंडल की जो ट्रिगर लाइन है वो कौन सी होगी? ये किसकी होगी? लोअर ट्रिगर लाइन, ये वाली, ये मैंने लाइन लगा दी है। और एक लाइन है इसके ये ऊपर, ये वाली। अब आप देखें कि इसकी अपर ट्रिगर लाइन जिस जगह से गुजर रही है वो भी एक एफईजी है। इसका मतलब है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी है। ये बात आपको थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये समझ आ गई, आपके मसले हल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एफईजी आगे चल के ये भी तो बना, ये देखें ये एक एफईजी बना, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3, ठीक है। तो इसके 1 और 3 के दरमियान जो एफईजी है, आप इसमें देखें कि इसमें से एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन गुजर रही है। तो देखें प्राइस नीचे नहीं आई, बिल्कुल रिसेंट चार्ट दिखा रहा हूँ आजकल का। प्राइस नीचे नहीं आई, बल्कि वहाँ पे स्टे करने के बाद, रेंज करने के बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स वेव अपने हाई तक आपको दे दी, तो यहाँ से आपकी ट्रेड बनती थी। इसके बाद अगर हम देखते हैं नीचे इस वाले एफईजी को देखें, तो यहाँ पे क्या था, इसी वॉल्यूम की लोअर ट्रिगर लाइन यहाँ से गुजर रही है। इसका मतलब है कि जैसे अपर ट्रिगर लाइन की, जो अपर ट्रिगर लाइन है वॉल्यूम की, वो इस एफईजी से गुजर रही है और लोअर ट्रिगर लाइन के फ़ौरन नीचे एफईजी है। तो ये भी अल्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी आपका एफईजी होता है कि जहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ट्रिगर लाइंस आ जाएं, जैसे ये वाली है, उसके नीचे जो एफईजी होगा या वो किसी एफईजी से गुजर रही है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो देखें प्राइस पहले यहाँ पे फिरती रही है, इस जगह पे इसने इसको ब्रेक नहीं किया, एक कैंडल भी नीचे क्लोज नहीं किया। आप देखें एक कैंडल भी नीचे क्लोज नहीं हुई। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। जी, इसी तरीके से अगर आप ऊपर देखें तो एक भी कैंडल इस एफईजी के नीचे ड्रॉप नहीं की। ये मेरी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है, इस पर हम बहुत अरसे से काम करते हैं अपने लाइव सेशंस में। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये देखें उसके इससे पीछे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा था? ये वॉल्यूम था। अब इस तरह के वॉल्यूम तो बहुत सारे आ रहे हैं, छोटे वॉल्यूम। चलें इसको भी अगर हम लें तो ये इसकी जो ट्रिगर लाइन है वो इस एफईजी से गुजर रही है। यहाँ तो प्राइस अभी तक टेस्ट करने नहीं आई। उसके पीछे आए तो ये एक हमारे पास एक बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिगर लाइन है वो कहाँ से गुजर रही है? वो गुजर रही है जी इस जगह से। ये देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाय का लेवल है। ये स्ट्रॉन्ग बाय का लेवल क्यों है? क्योंकि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अपर ट्रिगर लाइन है ये इस एफईजी से गुजर रही है। इसके नीचे भी एफईजी है, इसके ऊपर भी एफईजी है। तो जब प्राइस यहाँ पे टकराएगी तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, यहाँ से प्राइस दोबारा उठ जाएगी, ठीक है। ये एफईजी पूरा मिटिगेट हो गए, इस जगह पे प्राइस टैप करके दोबारा यहाँ से एक बाय की स्ट्रॉन्ग ट्रेड दे सकती है। ये हम बात कर रहे हैं 4 आवर के हिसाब से। अब आपको आगे और दिखा देता हूँ। देखें ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये वाला। आपने हर वेव का देख लेना, इस वेव का देख लें, फिर इस वेव का देख लें, फिर इस वेव का अलग से देख लें। हर वेव का एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। तो ये जो बड़ा वॉल्यूम आया है, इसकी अगर हम ट्रिगर लाइन यहाँ पे लगाएं तो ये कहाँ से गुजर रही है? ये गुजर रही है आपकी इस जगह से। देखें प्राइस पहले इसको टकरा के वापस गिरती रही है, फिर जब ब्रेक कर दिया तो इस जगह पे एक एफईजी बना दिया। अब इस लाइन को हम कर लेते हैं थोड़ा एक्सटेंड। इसके बाद हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन बाय के लिए ये बनता है, क्योंकि एक तो ये एफईजी है, इस एफईजी ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हुआ है और यहीं से एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अपर ट्रिगर लाइन भी गुजर रही है।
तो जब प्राइस यहाँ पे अप्रोच करेगी तो मोस्ट लाइकली प्राइस यहाँ पे रेंज करने के बाद, अब ये 4 आवर का चार्ट है तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे M15 की, यहाँ पे M15 की कंफर्मेशन देखें, आपको स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मिले, यहाँ से आप बाय करें, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और इसको 1:2 कम से कम होल्ड कर लें, कम से कम 1:2 होल्ड करें। 1:1 पे आप अपने ट्रेड को सेव कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो प्रेशर में आ जाते हैं, ज़रा बिगिनर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग एक्सपर्ट हैं, ट्रेंड हैं, जिनको थोड़ा सा मसाइल आते हैं सिर्फ जोन्स पहचानने में, तो आप लोग इस तरीके से अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं विद द ट्रेंड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं, इसको करते हैं डिलीट यहाँ से, इन जोन्स को डिलीट करने के बाद हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आपको डेली 4 आवर पे काम नहीं करना, आपको काम करना होता है 1 आवर का स्ट्रक्चर देखने के बाद, क्योंकि इसमें आपको रोज़ ट्रेड मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह पे अल्ट्रा, अब ये देखें, ये बात आपने गौर से समझनी है, इस जगह पे आपको सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा नज़र आ रहा है? एक तो ये वॉल्यूम अभी आया CPI थी, एक वॉल्यूम तो आपको ये नज़र आ रहा है, एक वॉल्यूम इसके पीछे आपको नज़र आ रहा है ये वाला, और भी हैं, ये वाला भी एक अच्छा वॉल्यूम है, लेकिन प्राइस ने इसको टेस्ट नहीं किया, इसलिए इसकी एग्जांपल मैं नहीं दिखा सकता अभी आपको। ये भी एक बड़ा वॉल्यूम था ना, तो ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन है, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है। उसके अलावा ये एक बड़ा वॉल्यूम है, चलें इसकी हम अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन लगाते हैं। इस बड़े वॉल्यूम की ये है जी अपर ट्रिगर लाइन, और इसी वॉल्यूम की ये है नीचे लोअर ट्रिगर लाइन, इसको भी हम लगा लेते हैं इस जगह पे। हाँ जी, अब क्या हुआ कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक यानी यहाँ पे चले इम्पल्स वेव यहाँ पे लगाई, स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, सब कुछ हो गया। अब जिस जगह से इसकी अपर ट्रिगर लाइन गुजर रही है FVG से, जिस जगह से यहाँ पे FVG हमें नज़र नहीं आ रहा है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे जो FVG हमें नज़र आएगा, हमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। 30 मिनट्स में उम्मीद है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 15 में मिल जाएगा, लेकिन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बाय जोन है। प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वही लाइन टेस्ट हुई है, देखें, ठीक है, वही लाइन टेस्ट हुई, और टेस्ट होने के बाद प्राइस बाय साइड पे मूव कर गई। यानी इतना ये हाईली यानी एक्यूरेट आपके लेवल्स होते हैं, ख़ास तौर पर जब यहाँ पे FVG बन जाए। मैं आपको भी FVG की एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ये एग्जांपल्स दिखाने के बाद। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इस एग्जांपल से पीछे। अब पीछे अगर हम आएँ तो ये हमारे पास एक बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, यानी इस जगह पे जब प्राइस रेंज कर रही थी तो सबसे बड़ा वॉल्यूम पहले ये आया, लेकिन अभी प्राइस ने मूवमेंट नहीं दी, उससे पहले उसके बाद एक बड़ा वॉल्यूम ये आ गया। इसकी ट्रिगर लाइन लगाते हैं, ये हो गई जी इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की। देखें बाय का है या सेल का है मैं ये नहीं देख रहा, ये हमने लगा दी एक अपर ट्रिगर लाइन, और इसकी हम लगा लेते हैं ये है लोअर ट्रिगर लाइन, ये इसकी आ गई लोअर ट्रिगर लाइन। अब आप पहले चीज़ तो ये देखें कि लोअर ट्रिगर लाइन सिर्फ स्वीप हुई है, उसके बाद जो इसकी अपर ट्रिगर लाइन है वो एक FVG से गुजर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी FVG बन के हमारे पास, ये FVG ऐसा है कि जो टैप हो तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस FVG के दरमियान से एक हाई वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन गुजर रही है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल दूंगा, वो ये देखें आप, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये वाली, ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, अगर आप इसको नीचे वॉल्यूम देखें तो बहुत लो है, पिछली का बहुत सारी कैंडल्स की निस्बत लो वॉल्यूम है, लेकिन स्पेसिफिकली पिछली 2 कैंडल से छोटा है। तो 2 से छोटा होना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर काफ़ी सारी कैंडल से छोटा वॉल्यूम है तो और भी अच्छी बात है। ये जो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जिनमें एक नो सप्लाई टाइप कैंडल बन जाती है और उसके वॉल्यूम भी छोटे होते हैं और वो किसी ट्रिगर लाइन पे बन जाएं, तो ये आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। यानी ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैं लिमिट लगा लेता हूँ, मैं लिमिट ऑर्डर्स कम लगाता हूँ, मार्केट में लाइव जो करंट प्राइस होती है उस पर बाय सेल करता हूँ, लेकिन ऐसे जो जोन्स होते हैं जब ऐसा ऑर्डर ब्लॉक आपका बन जाए कि जो नो सप्लाई कैंडल या नो डिमांड कैंडल से बन रहा हो, तो इस जगह पे आप लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये FVG भी हाई प्रोबेबिलिटी हो गया, बड़े वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन गुजर रही है, और जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो छोटे वॉल्यूम से बन रहा है। तो जब प्राइस यहाँ पे आएगी, इस जगह पर टैप करेगी, यहाँ से आपको एक बाय की अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ये आपके सामने होगा, अभी तो प्राइस यहाँ पे टेस्ट करने नहीं आई, इस जोन को मार्क कर लें और इसको टेस्ट कीजिएगा। एक बात याद रखें, बड़ा रिस्क कहीं पे भी नहीं लेते, क्योंकि कोई भी जोन फेल हो सकता है। मुमकिन है प्राइस ऊपर से वीकली की लिक्विडिटी ले और ये सब कुछ तोड़ती हुई नीचे चली जाए। तो रिस्क आपने हमेशा इतना लेना है कि जो आप बर्दाश्त कर सकें। 1% 2% ये बड़ी अच्छी रेंज में होता है। अच्छा इसके बाद और देखते हैं हम कोई ऐसी जगह जहाँ पे प्राइस ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, बल्कि छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, अब आप 15 मिनट में आ जाएँ। जब आपको जोन मार्क करना आ जाएंगे तो ट्रेड एंट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम्स हैं, अब हम उनकी पहचान करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि लो प्रोबेबिलिटी जोन या हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्या होते हैं।
इस जगह पे देखें ज़रा जी, ये 15 मिनट्स में ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम सबसे बड़ा है। इसकी आप अपर ट्रिगर लाइन भी लगा लें और इसकी लोअर ट्रिगर लाइन भी मार्क कर लें। ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन हो गई और इसकी ये हो गई लोअर ट्रिगर लाइन। ये देखिए जी, कैंडल नंबर, ये वाली कैंडल है, छोटी कैंडल। चलें जी, ये जो जोन है हमारे पास, ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। ज़ाहिर है प्राइस नीचे आएगी, लिक्विडिटी जनरेट कर रही है ना, ये इसने लो लगा दिया फिर ये लो लगा दिए। अब अगर प्राइस नीचे आती है तो ये लिक्विडिटी सारी स्वीप करेगी और ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन को टैप करने के बाद प्राइस यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकती है, यानी एक अच्छी ट्रेड आपको दे सकती है। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्यों है, अब आप खुद सोचें। उसकी वजह ये है कि एक तो ये एफईजी है और ये ऐसा एफईजी है जिसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। इस एफईजी ने ज़ोर लगाया इस जगह से, प्राइस में मार्केट में बायर्स एंटर हुए स्ट्रांगली, उन्होंने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो जो एफईजी छोड़ दिया, इसमें एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ट्रिगर लाइंस गुजर रही हैं। इसका मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, इसको मार्क कर लें और इसको टेस्ट कीजिएगा। और पीछे चलते हैं और आपको मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें जी, इस जगह पे ये देखें, ये वाला जोन चेक करें। अब ये सबसे बड़ा वॉल्यूम अब तक का नज़र आ रहा है और ये था शायद फ्राइडे का वॉल्यूम बिल्कुल। अब इस वॉल्यूम की आप अपर ट्रिगर लाइन लगाएं, ये देखें, और लोअर ट्रिगर लाइन टेस्ट नहीं हुई, चलो इसको भी हम छोड़ देते हैं। इनको मैं डिलीट करता हूँ और इस पर हम बात कर लेते हैं। अब आप ये देखेंगे, इससे आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे जो एफईजी बन रहा है इस जगह पे, देखें कैंडल नंबर 1, 2 और 3, तो ये जो एफईजी बन रहा है ये हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी था, यहाँ से प्राइस को बाय होना था। अब आप क्या करेंगे, क्यों यहाँ से बाय होना था, क्योंकि एक बहुत बड़े वॉल्यूम की, जो रिसेंट टाइम्स के बड़े वॉल्यूम है उनमें से एक ही वॉल्यूम है, उसकी अपर ट्रिगर लाइन इस एफईजी से गुजर रही है। अब आप इसको ट्रेड कैसे करेंगे, आपने इस जगह पे अपनी कंफर्मेशन देख लेनी है। मैंने आपको कहा कि आपकी कोई भी कंफर्मेशन है, वीएसए की कंफर्मेशन भी यहाँ पे है, या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस जगह पे आया, उसका लो ब्रेक हुआ और फिर हाई ब्रेक हो गया, हम ट्रेड कर लेते हैं इन जगहों से जहाँ पे CAST हो जाती है, हम यहाँ से ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन आप अगर बिल्कुल इसकी मतलब डेप्थ में नहीं जाते, आपको सिर्फ सिनेरियो नंबर 1, 2, 3 का ही इल्म है, तो जैसे ही आपका सिनेरियो 3 कंप्लीट हुआ आप बाय करें और एक बाय आप करेंगे जब प्राइस लो पे आ जाएगी तो लोअर ट्रिगर लाइन से यहाँ से बाय करें, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और देखें कितनी ज़बरदस्त प्राइस ने मूवमेंट दी है और अपने हाई तक प्राइस ने अपना टारगेट दे दिया है। स्ट्रक्चर लेवल्स ही टारगेट होते हैं, 1:2, 1:3, इस सेटअप में कोई मसला नहीं होता। लेकिन अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी कौन सा होगा, वो आपके सामने एग्जांपल आ गई। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन जिस एफईजी से गुजरेगी आपका वो हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी कंसिडर होगा। इसी तरीके से जो नो डिमांड नो सप्लाई का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कंसिडर होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और फिर इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के हिसाब से मैं अगली वीडियो देखूंगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारी इस टॉपिक पे किस चीज़ पे होनी चाहिए, हमें क्या चीज़ उसमें मज़ीद ऐड करनी चाहिए। ये देखें, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ये भी बड़ा वॉल्यूम आया। अब आप ये देखें, पहले हम लगाते हैं इसकी ट्रिगर लाइन्स। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, ये आज एक एग्जाम्पल है, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन लग गई और ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन लग गई इस जगह पे, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन आ गई। तो आप ये देखें कि इस जगह पे जो एफईजी था, यानी अपर ट्रिगर लाइन के नीचे या लोअर ट्रिगर लाइन के ऊपर, उस एफईजी ने कितना ज़बरदस्त काम किया, या इन ट्रिगर लाइन्स ने कितना अच्छा काम किया कि प्राइस आई है, उसी जोन को टेस्ट किया और वहाँ पे आपका साइन बनाने के बाद आप वीएसए का साइन देखें, जिस मर्ज़ी टाइम फ्रेम में, जिस मर्ज़ी स्ट्रेटजी का आप देखें, कंफर्मेशन देखें और यहाँ से बाय कर लें। जो इस पर भी आप काम करते हैं, इसमें कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है कि आप वीएसए पे ही काम करें। ये आपका बाय जोन था, आपको जोन पता चल गया कि यहाँ से मुझे बाय करना है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा वॉल्यूम पीछे हमें नज़र आ रहा है उसकी ट्रिगर लाइन्स यहाँ से गुजर रही हैं, इस एफईजी से गुजर रही हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले जब सीपी आई थी तो आप ये देखें कि प्राइस दोबारा इसी जोन में आई है और इसी जोन से दोबारा बाय हुई है। देखें कितनी बड़ी बाय मिली है आपको। तो अगर आपको जोन्स मार्क करने आ गए कि मुझे यहाँ से मुझे बाय करना है और यहाँ से सेल करना है, तो फिर आपके मसले हल हो जाएंगे। यहाँ पे भी अगर हम देख लेते हैं इस जगह पे, ये असल में रेंज के वॉल्यूम्स हैं, आते हैं, लेकिन चलो रेंज का भी हो, अगर वो किसी एफईजी से गुजर रहा है, जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो मैं इसका ये जो बड़ा वॉल्यूम था इससे पीछे वाला, इसकी अगर मैं लाइन लगाऊँ तो ये भी एक एफईजी से ही गुजर रही है, ये देखें, ठीक है, ये भी एक एफईजी से गुजर रही है। तो ऐसे सब जोन्स आप मार्क कर सकते हैं और वो एफईजी जहाँ से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम गुजर रहा होता है, रिसेंट, ये नहीं कि आप पीछे 1 साल पीछे चले जाएँ कि वो लाइन यहाँ से गुजर रही है। रिसेंट जो वॉल्यूम्स होते हैं उन पर नज़र रखा करें, वो जिस जगह से भी गुजर रहे होंगे वो आपके हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाएंगे। अच्छा जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज की क्लास में आपने जो याद रखनी है वो ये है, मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ। चार्ट नहीं बल्कि मैं बना के दे रहा आपको, मैं यहाँ पे इसी
चार्ट पे ही मैं आपको लाइंस लगा के समझा देता हूँ कि आपने किस टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी के साथ किस टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देखनी है। देखिए स्ट्रक्चर आपने पहले चूज़ करना है कि मैं 4 आवर पे काम करूँगा। अगर आप 4 आवर पे काम करते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। अगर आप काम करते हैं जी 4 आवर पे, मैं एक सिंपल एरो ले लेता हूँ इससे हम बना लेते हैं। आप काम करते हैं 4 आवर पे, स्ट्रक्चर आप मार्क करते हैं 4 आवर का। तो याद रखें कि 4 आवर के स्ट्रक्चर के साथ आपको जो कंफर्मेशन लेनी है वो आपको लेनी होगी 15 मिनट की। 4 आवर के चार्ट पे 15 मिनट का एनगल्फिंग देख लें, या जो भी आप ये वीएसए पे काम करते हैं, आईसीटी पे काम करते हैं, 15 मिनट की बाय का सिग्नल देख लें और आप यहाँ से बाय या सेल कर दें। अगर आप काम करते हैं 1 आवर पे, नेक्स्ट जो हमारा जो जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ वो हमारे जोन्स हैं, ठीक है। आप 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफएजी देखते हैं, चलें ये हम 1 आवर मार्क कर लेते हैं। तो 1 आवर पे आपने जो कंफर्मेशन लेनी है वो आप लेंगे 5 मिनट की। 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ आप 5 मिनट को अलाइन करेंगे और 5 मिनट की कंफर्मेशन पे काम करेंगे। अगर आप काम करते हैं डेली पे, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप जा सकते हैं, यानी 30 मिनट्स अगर आप लेते हैं तो 30 मिनट के साथ आप 5 मिनट भी ले सकते हैं, 3 मिनट की कंफर्मेशन पे भी काम कर सकते हैं। अगर आप डेली पे काम करना चाहते हैं, चलिए मैं डेली पे भी आपको बता देता हूँ। अगर आप डेली का जोन मार्क करते हैं, डेली का एफईजी मार्क करते हैं, डेली का ऑटो ब्लॉक मार्क करते हैं, तो डेली के साथ आपको जो कंफर्मेशन चाहिए होगी वो कम से कम 1 आवर की चाहिए होगी, ठीक है जी। डेली के साथ आपका मैच होगा 1 आवर, 4 आवर के साथ आपका मैच होगा 15 मिनट्स, ये मैंने किया हुआ इस जगह पे, और 1 आवर के साथ आपका मैच होगा 5 मिनट्स, और इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आप 3 मिनट की कंफर्मेशन के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है ये ऐसा टॉपिक है जो इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस वीडियो को 2-4 दफ़ा देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। असल चीज़ ये जोन मार्क करना आ जाए, आपको स्ट्रक्चर देखना आ जाए कि बुलिश स्ट्रक्चर है या बेरिश है। रेंज में भी ऐसे तरीका, अगर रेंज भी हो रही है तो भी आपको हाई प्रोबेबिलिटी जोन का पता चल जाएगा कि यहाँ से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ट्रिगर लाइंस गुजर रही हैं, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी है। यहाँ पे बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ ऑर्डर ब्लॉक बना है बेरिश या बुलिश, तो ये एक अच्छा और हाई प्रोबेबिलिटी चलने वाला ऑर्डर ब्लॉक है। उसकी जो मज़ीद शराइत हैं वो आप ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको जो सवालात होंगे उनको मद्देनज़र रख के तीसरी वीडियो भी इस टॉपिक पर हम ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।